क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज आपका पीवाई क्यूज की दूसरी क्लास लेके आए हैं। ठीक है। तो जिसके भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसके बिना ये वीडियो ना देखें। पहले टॉपिक वाइज जो पॉइंट टू पॉइंट्स लेक्चर्स हैं उनको जरूर देखें एक बार, तभी ये पीवाई क्यू करने का फायदा है। ठीक है। बाकी इसमें भी हम कुछ कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे जो क्वेश्चंस में आए हैं। उसके अलावा जो भी बच जाते हैं उसके लिए वीडियो जरूर देखें। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज क्लास। तो जो हमने पिछली वीडियो की थी 25 क्वेश्चन उसमें कर लिए थे। अब उससे आगे जो हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक हेल्प इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ लर्निंग, ग्रेजुअली डिमिनिशिंग एज स्टूडेंट्स गेन इंडिपेंडेंस। कि वो कौन सी लर्निंग स्ट्रेटेजी है जिसमें शुरुआत में तो गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो स्टूडेंट है वो स्वतंत्र रूप से सीखना लर्निंग करना शुरू शुरू कर देता है वो। तो कौन सी है वो कि जिसमें शुरुआत में गाइडेंस यानी कि असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं असिस्टेड लर्निंग। इसमें शुरुआत में असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है टीचर के या फिर जो भी एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के। फिर बाद में धीरे धीरे कम गाइडेंस की जरूरत पड़ती है और फिर लास्ट में कोई भी गाइडेंस की स्टूडेंट को जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है सिचुएटेड कॉग्निशन इज। सिचुएटेड कॉग्निशन पहले ये पता होना चाहिए होती क्या है। सिचुएटेड यानी कि सिचुएशन में कॉग्निशन यूज कौन सी होगी कि जो रियल वर्ल्ड है या फिर सोशली या फिर फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में। जो भी लर्निंग शेप होती है उसको बोलते हैं कॉग्निशन, सिचुएटेड कॉग्निशन। यानी कि सिचुएटेड कॉग्निशन मीन्स लर्निंग इज शेप्ड बाय रियल वर्ल्ड, सोशल या फिर फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा मैच करता है हमारा। द आइडिया दैट थिंकिंग इज लोकेटेड इन सोशल एंड फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, नॉट विद इन एन इंडिविजुअल्स माइंड। तो सोशल और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में ये काम करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। स्टूडेंट्स जीके अबाउट द वर्ल्ड, ये सिचुएटेड कॉग्निशन नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका ए सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर विल हैव। कि जो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग होती है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो गुड टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज टू एसेस नॉलेज। कि टेक्निक जो भी टेक्निकल चीजें आती हैं उनके उनका ज्ञान, और जो रिसोर्सेज रिसोर्सेज यूज होते हैं उनका उनके बारे में पता होना। या फिर गुड अटेंशन मेमोरी एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये चीज तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन जो इसमें बेस्ट आपका ऑप्शन है वो हम चूज करेंगे इसमें। गुड अटेंशन मेमोरी एंड रिफ्लेक्शन, अप्रोप्रिएट फ्यूचर प्लान्स एंड द स्किल्स टू इम्प्लीमेंट देम। तो फ्यूचर प्लान्स सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग में या फिर स्किल्स जो उसमें इम्प्लीमेंट कर सकें, तो वो इसमें नहीं होती है, तो ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है। नॉलेज अबाउट सेल्फ, कि खुद के बारे में पता हो। सेल्फ रेगुलेशन में खुद के बारे में पता होता है। सब्जेक्ट का पता हो, टास्क का पता और लर्निंग स्ट्रेटेजी का पता हो। तो इसमें चारों जो आपके एस्पेक्ट हैं कि खुद का ही पता है, क्या पढ़ना है ये भी पता है, कैसे पढ़ना है वो भी पता है, और स्ट्रेटेजी बनाना भी पता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें बेस्ट ऑप्शन है आपका। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ मेमोरी दैट एम्फेसाइजेज द डिग्री टू विच न्यू मटेरियल इज मेंटली एनालाइज्ड इज नोन एज। एम्फेसाइजेज द डिग्री टू विच न्यू मटेरियल इज मेंटली एनालाइज्ड, कि जो नया मटेरियल है वो मेंटली एनालाइज किया जाता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग क्या होता है? ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो मेंटल एनालिसिस की डेप्थ है वो कैसे अफेक्ट करती है किसी की इंफॉर्मेशन को। ठीक है। या फिर वो उस इंफॉर्मेशन को याद रखने में कैसे हेल्प करती है।
तो ये थ्योरी सजेस्ट करती है। तो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एपिसोडिक बफर। तो एपिसोडिक बफर के लिए इसमें से क्या सत्य है? एपिसोडिक बफर क्या होता है? ये टेम्परेरी स्टोरेज सिस्टम होता है। टेम्परेरी स्टोरेज सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स और कंबाइन, कि जिसमें क्या क्या इंटीग्रेट भी होता है, इसमें कंबाइन होती है जो इंफॉर्मेशन है किस किस से। एक तो फोनोलॉजिकल लूप। फोनोलॉजिकल लूप क्या होता है? कि जिसमें आप वर्बल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हो। वर्बल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं फोनोलॉजिकल लूप। फिर है विजुओ स्पेशियल स्केच पैड, यानी कि जिसमें विजुअल और जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है इसमें। और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि जो आपकी याद करने की या फिर रिटेन करने की जो पावर है, कि लंबे टाइम तक आप उनको मेमोरी में रख सकते हो, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स सिमेंटिक मेमोरी, कि इसमें से सिमेंटिक मेमोरी के लिए क्या आया है, ये देखते हैं। सिमेंटिक मेमोरी कौन सी होती है आपकी? जिसमें आप फैक्ट, कंसेप्ट और जनरल नॉलेज, फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और जो आपकी जीके है, वो इसमें स्टोर होती है जिस मेमोरी में, उसको बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सन्स आइडेंटिटी विद द पास्ट, तो पास्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, तो जीके ये है इसका आंसर। ठीक है, बाकी देख लेते हैं बाकी क्यों नहीं है इसका आंसर। इट इज द रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वेयर एंड व्हेन ऑफ लाइफ हैपनिंग्स, तो ये फैक्ट्स के बारे में जानकारी देती है, कंसेप्ट के बारे में देती है, कि आसपास में क्या घटित हो रहा है इसके बारे में कोई कोई भी जानकारी नहीं देती। इट इज द नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ स्किल्स, तो स्किल्स इसमें नहीं आती, तो ये भी नहीं आएगा। तो सेकंड आपका ऑप्शन इसमें आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ए फेनोमेनन इन विच एक्सपोजर टू ए वर्ड या फिर कंसेप्ट, कि किसी एक वर्ड से या कंसेप्ट से एक्सपोजर लेटर मेक्स इट इजियर टू रिकॉल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि मतलब वो वर्ड या कंसेप्ट जिससे बाद में जो मेमोरी है उसको रिकॉल करने में हेल्प मिले, इवन व्हेन वन हैज नो कॉन्शियस मेमोरी, कि कॉन्शियसली ना भी ट्राई करे वो फिर भी याद आ जाए वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑफ द वर्ड या फिर कंसेप्ट इज कॉल्ड, तो ये होती है आपकी प्राइमिंग। कि मान लिया कोई एक वर्ड या कंसेप्ट आपने आज के टाइम पे बनाया, और 10 साल के बाद अगर उसी से मिलती जुलती कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है, तो उस वर्ड या कंसेप्ट को आप रिकॉल कर पाओ, तो इसको बोलते हैं प्राइमिंग। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द इंटरफेरेंस रेफर्स टू द डिफिकल्टी इन रिट्राइविंग मटेरियल, डिफिकल्टी हो रिट्राइव करने में ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ प्रीवियस मटेरियल, कि जो पहले से मटेरियल मौजूद है या फिर जो पहले से मेमोरी बनी हुई है, वो बाधा उत्पन्न करे नई इंफॉर्मेशन को या फिर पुरानी इंफॉर्मेशन को क्या करने में, रिट्राइव करने में, तो उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाएगी? कि जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है वो नई इंफॉर्मेशन की रिकॉल को क्या करे, डिस्टर्ब डिस्टर्ब कर दे, डिसरप्ट कर दे। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, दोबारा बता रहे हैं, अगर मान लो आपने आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो जो पॉइंट टू पॉइंट लेक्चर्स इसके टीचिंग एप्टीट्यूड के डाले गए हैं, वो जरूर देखें। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन मेमोरी थ्रू इट्स नॉन यूज, कि मतलब आपने काफी समय तक किसी चीज की आपने प्रैक्टिस नहीं की, मान लिया आज आपने पढ़ाई की और उसको रिवाइज नहीं किया बार बार, तो वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है वो। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डीके थ्योरी। डीके थ्योरी बहुत बताती है ये, कि अगर मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसकी आपने रिवीजन नहीं किया है,
या फिर रिहर्सल नहीं की है तो वो इंफॉर्मेशन रिट्राइव नहीं होगी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो डीके थ्योरी बताती है ये। फिर अगला क्वेश्चन, डिफिकल्टी इन असेसिंग ए मेमोरी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। कि कोई एक पहले से अदर इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो क्या करे, डिफिकल्टी, बाधा उत्पन्न करे किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। जो अभी पीछे किया था प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, उसी की दूसरी लैंग्वेज ये बता दी गई। ठीक है, ये- एक ये जनरल एस्पेक्ट आ गया। फिर इंटरफेरेंस का एक टाइप है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कि मतलब जो ओल्ड मेमोरी है वो नई इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में रोक दे, उसके प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दे, उसको बोलेंगे प्रोएक्टिव। लेकिन जनरली कि ये सारी जो इंटरफेरेंस हैं वो जनरली यही होती हैं कि जो ओल्ड, जो पहले से इंफॉर्मेशन है वो किसी नई इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में डिफिकल्टी करती है, तो उसको जनरली हम बोल देते हैं इंटरफेरेंस। फिर इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बता दिया था हमने क्या होता है, कि जिसमें क्या हो, यूज ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शनल अप्रोचेज टू एड्रेस डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो मल्टीपल ट्रांजेक्शनल अप्रोच यूज होती है इसमें, तो ए इसका सत्य है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गोल्स एंड ट्रैकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोग्रेस। कि बीच बीच में जो टेस्ट लिए जाते हैं उससे क्या होता है, जो प्रोग्रेस है किसी भी स्टूडेंट की वो पता लगती रहती है, तो ये भी इसमें आएगा। फीडबैक एंड एडजस्टमेंट एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। कि मान लिया कोई भी एक यूनिट है, मान लिया 10 यूनिट, 10 चैप्टर्स हैं उसमें, और एक चैप्टर आपने करवाया, उसके बाद उसका टेस्ट लिया, टेस्ट में देखा कि बच्चों का रिजल्ट ठीक नहीं आया है। ठीक है, फिर आपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, उनका फीडबैक लिया, और जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या किया, एडजस्टमेंट की स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से। तो ये भी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का पार्ट है, तो ये भी इसमें आ जाएगा। पैसिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। पैसिव नहीं होता, इसमें एक्टिव होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स और टीचर हैं दोनों को ये फीडबैक प्रोवाइड करता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो फोर्थ डी ऑप्शन इसमें नहीं आएगा आपका, तो ए बी और सी ये तीनों इसमें आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन, या फिर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, यानी कि सीआरटी की बात कर रहे हैं। और सीआरटी में आपको पता है कि स्टैंडर्ड सेट होते हैं, उसी के बिहाफ पे पास या फेल डिसाइड होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका। तो पहला इसमें, इट सपोर्ट्स फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो सही बात है कि फॉर्मेटिव एक फॉर्मेट, या फिर जो भी आपकी इवेल्युएशन है वो भी आता है इसमें। और डायग्नोस्टिक, इसमें पता भी चलता है कि कौन कहाँ पे लाई करता है, उसका लेवल क्या है उस टॉपिक में। टू नो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन ए वेल डिफाइंड लर्निंग टास्क। कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इसमें पता लगती है, इसके विपरीत जो एनआरटी है उसमें पता नहीं लगती। ठीक है, तो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इसमें पता लगती है, तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। टिपिकली फोकस ऑन ए मोर स्पेसिफिक डोमेन ऑफ एग्जामिन बिहेवियर। कि जो एग्जाम ले रहा है ये उसके उस पर ज्यादा फोकस करता है, तो ये भी क्या है इसका, ट्रू है। टू नो द रिलेटिव पोजिशन। रिलेटिव पोजिशन ये सेट नहीं करता है, रिलेटिव जो पोजिशन आती है वो एनआरटी में आती है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। ठीक है, तो ये नहीं आएगा इसमें। टू असरटेन एन इंडिविजुअल स्टेटस। इंडिविजुअल का स्टेटस ये बताती है कि उसके कितने परसेंट मार्क्स हैं विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेट अचीवमेंट डोमेन। कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है उसके हिसाब से उसका स्टेटस शो करती है ये। तो ए बी सी और ई, ये आपका ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका, आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, तो ये आएगा कि आप खुद के पेस के अकॉर्डिंग, खुद के ग्रेस्पिंग पावर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, लेक्चर्स देख सकते हो। जैसे कि वीडियो डली हुई है आपकी, तो आप वो खुद की कन्वीनियंस के हिसाब से
कभी एक वीडियो, किसी दिन दो वीडियो, ठीक है। जिस दिन ज़्यादा टाइम है आपके पास उस दिन चार पांच वीडियो ऐसे देख सकते हो। तो सेल्फ बेस्ड लर्निंग चलती है ऑनलाइन लर्निंग में। स्टूडेंट कैन स्टडी एनीवेयर। तो ये भी ठीक है कि ऑनलाइन आपका स्टडी मटेरियल डला हुआ है, ठीक है। या तो आप एप्लीकेशन पे जाके या यूट्यूब पे जाके क्या कर सकते हो, अपने घर बैठ के, ऑफिस में बैठ के, कहीं से भी एक्सेस उसको कर सकते हो। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ लैब या फिर प्रैक्टिकल वर्क, कि आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए। तो इसमें फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग में आप घर बैठ के सीखते हो, लैब में किसी में या फिर प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए नहीं जाते हो, तो ये इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी टू ज्वाइन डिस्कशन इन द बुलेटिन बोर्ड, थ्रेडेड डिस्कशन एरियाज एट एनी आर, कि आप किसी भी टाइम पे उसमें डाउट्स पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये भी इसमें आ जाएगा। तो ए, बी और डी, तीन ऑप्शन इसमें आपके आ जाएंगे। फिर अगला है आपका फोर, क्रिएटिंग माइंड गैप्स, माइंड मैप्स टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज ड्यूरिंग ए क्लास, कि माइंड मैप बनाने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सुटेबल टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज। तो इसमें जो आपका माइंड मिस्टर है ये भी आता है, माइंडोमो ये भी आता है, कोगल, मीरो, पोपलेट, तो सारे ही आते हैं इसमें। तो ए बी सी डी और ई, ये सारे क्या करते हैं, माइंड मैप क्रिएशन में हेल्प करते हैं, या फिर उसी के लिए ये टूल्स हैं ऐसे मान सकते हो, ठीक है। फिर अगला आता है आपका टीचर वांट्स टू असाइन ए ग्रुप प्रोजेक्ट, कि एक टीचर है वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट देना चाहता है बच्चों को, वेयर स्टूडेंट्स वर्क कोलेबरेटिवली ऑनलाइन, कि वो एक साथ ऑनलाइन काम कर सकें, ऑनलाइन एक साथ काम कर सकें, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। ट्रैक देयर प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें, एंड लीव कमेंट्स, और बाकियों की या फिर अपने ही जो काम है, वर्क है, उस पर कमेंट्स कर सकें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशंस आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस टास्क। तो सबसे पहले आता है इसमें टोर्निटिन। तो एक जो प्लेगरिज्म होती है उसकी डिटेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है ये, ठीक है, यूज्ड फॉर प्लेगरिज्म डिटेक्शन, यानी कि ये कोलेबरेटिव ऑनलाइन में काम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका एक्सक्लूड हो गया। फिर है गूगल डॉक्यूमेंट्स। गूगल डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसमें मान लिया सबकी मेल आईडी अगर अटैच कर दें तो सभी एक साथ उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। सभी एक साथ उसमें अपडेट कर सकते हैं, सभी एक साथ उसमें डाटा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी जिसने चेंजेस करेगा उस डॉक्यूमेंट में उसको भी ट्रैक कर सकते हैं, कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं। तो गूगल डॉक्यूमेंट्स आपका आ जाएगा इसमें। फिर क्विज। क्विज में क्या होगा कि ये क्विज बस जो होती हैं ये असेसमेंट के लिए, यूज फॉर असेसमेंट, ठीक है। तो ये किसी भी कोलेब्रेशन में हेल्प नहीं करती हैं क्विजेज, बस जो अपनी अपनी जो असेसमेंट है वो स्टूडेंट्स इससे कर सकते हैं। तो क्विजेज इसमें एक्सक्लूड हो गए। फिर है ट्रेलो। ट्रेलो का क्या मतलब है, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप स्पेशली इसीलिए बनाया गया है ये, कि जिसमें प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें, ट्रैक प्रोग्रेस, और जो भी टास्क हैं उनको असाइन कर सकें, असाइनिंग टास्क, और जो भी ग्रुप वर्क है उसको ऑर्गेनाइज कर सकें। कुल मिला के जो ग्रुप में जो कोलेब्रेशन में जो भी चीजें काम आएंगी स्पेशली उसी के लिए डिजाइन किया गया है ये, ठीक है। तो ये भी इसमें आ जाएगा। तो बी और डी, थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्स वुड टीचर यूज टू क्रिएट, क्या क्रिएट करना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट दैट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, कि इमीडिएट फीडबैक उसमें मिले, ठीक है, ड्यूरिंग ए लाइव क्विज सेशन। तो जो सर्कल किए हैं इनको ध्यान रखना है क्वेश्चन में। माइंड मिस्टर, ये कौन सी एप्लीकेशन होती है, ये माइंड मैपिंग टूल है जो अभी पीछे किया था हमने, माइंड मैपिंग टूल है, ठीक है। याद कर लेना है, इसको रट लेना है अच्छे से। माइंड मिस्टर क्या है,
माइंड मैपिंग टूल है, कोई भी लाइव क्विज सेशन ये ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, नॉट फॉर लाइव सेशन। फिर दूसरा आता है कहूट। कहूट क्या है? इंटरेक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, जिसमें स्पेशली क्विज आती हैं, इंटरेक्टिव क्विज प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये आपका इसमें ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि लाइव क्विज सेशन चाहिए है आपको और कहूट में वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है मीरो। मीरो क्या काम आता है? ये कोलेबरेटिव व्हाइट बोर्ड टूल होता है ये। व्हाइट बोर्ड टूल, ठीक है, जिसमें आपके जैसे ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आपको, इसमें मीरो एप्लीकेशन में, मीरो सॉफ्टवेयर पे व्हाइट बोर्ड होता है। उसी पे कोलेब्रेशन में स्टूडेंट्स हेल्प क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये भी नोट फॉर क्विज, क्विज इसमें नहीं होती। फिर क्विज, ये स्पेशली क्विज बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आपका बी और डी, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल टूल्स फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। कि जिसमें क्या हो, क्रिएटिव इंटरेक्टिव टीचिंग हो, इंटरेक्शन कर सकें टीचर और स्टूडेंट, और लर्निंग मटेरियल हो। तो कौन सी आएंगी इसमें एप्लीकेशन? तो सबसे पहले आता है इसमें जेनेली, इस ये होती है, ये याद कर लेनी है, लर्निंग गैप्स .org, ये भी आती है। इंटरएक्टिव, इसमें भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। H5P, ये भी एक इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर होता है। और एजुका एजुका प्ले, ये भी क्या होती है, एक इंटरेक्टिव टीचिंग एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सारे ही आ जाएंगे इसमें, तो A B C D और E, याद कर लेना है इनको। ठीक है, कि जो क्रिएटिव इंटरेक्टिव टीचिंग, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बस आपने नाम नाम याद कर लिए तो नाम नाम में आपका काम चल जाएगा, उनके यूज आपको याद होना जरूरी नहीं है। ठीक है, नाम नाम अच्छे से रट लेने हैं इसके, कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस काम आता है। फिर इसके बाद आता है आपका, टीचर इज लुकिंग फॉर ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS, दैट कैन इंटीग्रेट विद मल्टीपल असेसमेंट टूल्स। इंटीग्रेट कर सकता है वो बहुत सारे असेसमेंट टूल से, और ट्रैक कर सकता है स्टूडेंट की प्रोग्रेस। तो विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट सुटेबल फॉर दिस? तो इसके लिए हमने लेक्चर में देख लिया था ये, कि मॉडल होता है। ठीक है, तो ये बेस्ट LMS क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, बेस्ट LMS प्लेटफॉर्म है ये मॉडल। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, जो द फॉलोइंग टूल्स आर मोर सुटेबल फॉर क्रिएटिंग वीडियोज, कि जिसमें आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए। तो इसमें कौन से आ जाएंगे? कहूट आपने देख लिया था कि इंटरेक्टिव क्विज प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, एड पजल, तो ये इसमें सॉफ्टवेयर आता है जो वीडियो क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसमें क्या कर सकते हो आप, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, कि जो वीडियो है, पहले से जो वीडियो है इसमें, उसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, और उसमें आप क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो। एडिट और ऐड क्वेश्चन टू एग्जिस्टिंग वीडियो, इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो आप। स्क्रीन कास्ट ओमेटिक, स्क्रीन कास्ट ओमेटिक का मतलब होता है, ये क्या करती है, स्क्रीन को रिकॉर्ड करती है। तो स्क्रीन को रिकॉर्ड करती है पहली चीज, और दूसरा, ऐसा नहीं है कि इसमें बस वीडियो आएगी, तो इसमें वॉइस भी आती है, तो यानी कि, और जब ये रिकॉर्ड हो जाएगी तो प्रॉपर एक वीडियो बन जाती है ये। ठीक है, तो वीडियो क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर है ये भी, वीडियो क्रिएटिंग टूल है, तो B और C ये भी आ जाएगा। माइंड मिस्टर हमने देख लिया था क्या है, ये माइंड मैपिंग टूल है, तो ये इसमें नहीं आएगा।
जेम बोर्ड ये भी इसमें नहीं आएगा, तो बी और सी आएंगे इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ए वर्चुअल साइंस लैब एक्सपीरियंस। कि वर्चुअल साइंस लैब कि मतलब घर बैठे आप लैब का एक्सपीरियंस ले सकते हो, कि आप लैब में बैठे हो, तो उसके लिए कौन से टूल्स बनाए गए। तो इसमें आपको पता है कि काहूट नहीं है। ठीक है। टोर्निटिन ये भी हमने देख लिया है पीछे, क्या काम आता है ये, प्लेगरिज्म के डिटेक्शन के लिए आता है, ये भी नहीं है। और आपका पैडलेट, पैडलेट भी इसमें नहीं आएगा। तो एक तो नाम से ही पता लग रहा होगा कि लैब एक्सपीरियंस, तो लैबस्टर तो आएगा ही आएगा। ठीक है। और दूसरा इसमें आ जाएगा आपका PHET साइमुलेशन, पेट साइमुलेशन। ये क्या करती है, दोनों करती है ये, साइंस के भी और मैथ के भी, दोनों साइमुलेशन को ये इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। ऑफर्स इंटरेक्टिव साइंस एंड मैथ साइमुलेशन। ठीक है। तो आपका बी और डी, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है इसमें, ए टीचर वांट्स टू क्रिएट ए कोलेबरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कोलेबरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट एक टीचर को बनाना है, वेयर स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर एन असाइनमेंट, कि प्रिपेयर कर सकें विद द हेल्प ऑफ ईच अदर इन ए शेयर्ड डॉक्यूमेंट इन रियल टाइम। तो शेयर्ड डॉक्यूमेंट इन रियल टाइम, ये पहले भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो क्या होता है इसके लिए, गूगल डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है इसमें, while delivering lectures for an advanced physics course through स्वयं, कि आप स्वयं पे फिजिक्स के कोर्स का लेक्चर ले रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज कुड बी हेल्पफुल फॉर सेल्फ डिसिप्लिन एंड रेगुलर अटेंडेंस। तो एक तो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन हो जाए और रेगुलर अटेंड करे बच्चे क्लास, उसके लिए क्या कर सकते हैं इसमें, इनकॉर्पोरेट रेगुलर क्विजेज एंड पीयर असेसमेंट, की रेगुलर क्विज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसमें। ठीक है। जिससे क्या होगा, बच्चों का इंटरेक्शन बना रहेगा। पीयर असेसमेंट कर सकते हैं, कि एक दूसरे के साथ उनको पीयर असेस करें एक दूसरे के। तो ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा। शिफ्ट एंटायरली टू फेस टू फेस टीचिंग मेथड, कि जब ऑनलाइन स्वयं एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो इसमें फेस टू फेस टीचिंग मेथड नहीं हो सकती, तो ये इसमें नहीं आएगा। इंट्रोड्यूस लाइव सेशंस टू एनकरेज रियल टाइम इंटरेक्शन, कि मतलब बच्चे भी अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकें, साथ के साथ क्लास चल रही है, टॉपिक चल रहा है, उसके साथ के साथ आपके बच्चे रियल टाइम में, टाइम क्लास चल रही है उसी टाइम अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो ये भी इसका स्वयं का फायदा है। ठीक है। जैसे कि हमारी क्लासेज होती हैं पूरी इंटरेक्टिव होती हैं, कि बच्चों को जो भी डाउट्स आता है उसी टाइम वो पूछ लेते हैं, कि जिससे बाद में जब वो रिवाइज करते हैं अलग से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती फिर उसमें। फिर अगला आता है, यूज गेमिफाइड एलिमेंट्स टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज, कि कुछ मतलब क्विज ऐसे बना दी गेम की टाइप में, कि सॉल्व करते जाएंगे तो उनका लेवल इंक्रीज होता जाएगा क्विज का। तो ये भी कर सकते हैं, जिससे जो डिसिप्लिन है वो भी मेंटेन रहे और रेगुलर अटेंडेंस भी हो जाए। तो ए, सी और डी, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, दो स्टेटमेंट दी गई हैं आपको, और इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है आप कौन सी है। द पर्पज ऑफ आईसीटी इंटरवेंशन इन क्लासरूम, आईसीटी की इंटरवेंशन क्लासरूम में, क्लासरूम टीचिंग इज टू प्रोमोट एंड ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। तो सत्य बात है कि जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है क्लासरूम टीचिंग में, वो क्या किस लिए, कि प्रमोशन के लिए, कि जो बच्चों की लर्निंग है उसको प्रमोट किया जा सके और उनके जो आउटकम है वो बेहतर हो सके। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट को चेक करते हैं, स्टेटमेंट टू, मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन मेथड्स लाइक swim and MOOC, massive open online courses, have the potential to become effective supplements to conventional teaching learning system। तो क्या है ये, कि जो भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये इफेक्टिव है किससे ज्यादा, कि जो कन्वेंशनल टीचिंग लर्निंग सिस्टम था उससे ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये भी सत्य है। ठीक है। इसलिए इनको डेवलप किया गया है, क्योंकि ये इफेक्टिव।
तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू। तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें ट्रू हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ मेटाकॉग्निशन। तो मेटाकॉग्निशन के बेनिफिट्स क्या हैं, तो देख लेते हैं इसका कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। मेटाकॉग्निटिव प्रैक्टिसेस हेल्प लर्नर्स टू प्लान, मॉनिटर एंड इवेलुएट देयर ओन प्रोग्रेस। तो बिल्कुल सच बात है, ये मेटाकॉग्निशन हेल्प करता है, ठीक है, कि जिससे जो शिक्षार्थी हैं वो प्लान भी कर सकें, खुद की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकें और खुद का इवेल्युएशन भी कर सकें। तो ए ऑप्शन तो आ जाएगा इसमें। फिर दूसरा है आपका, मेटा कॉग्निटिव प्रैक्टिसेस मेक ए यूनिक कंट्रीब्यूशन टू लर्निंग ओवर एंड अबाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। कि जो मेटा कॉग्निटिव प्रैक्टिसेस हैं उनसे क्या होगा, एक अलग से उनका प्लस पॉइंट ये होता है कि जो कॉग्निटिव एलिमेंट है वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं करती, मतलब हर एक स्तर के बच्चे के लिए ये फायदेमंद होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा इसका, ट्रू हो जाएगा। मेटाकॉग्निटिव प्रैक्टिसेस हेल्प टू इम्प्रूव द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स। तो बिल्कुल सच है ये, कि जो मेटाकॉग्निशन होगा कि जिसमें स्टूडेंट्स प्लान भी करेंगे, मॉनिटर भी करेंगे और खुद को इवेल्युएट भी करेंगे, तो ओवरऑल उनकी जो अचीवमेंट है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी आ जाएगा। तो वैसे तो आपका आंसर आ गया है कि जिसमें ए बी और सी तीनों, तो वो एक ही ऑप्शन है, मतलब डी भी ठीक रहेगा आपका। पढ़ लेते हैं एक बार। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स हेल्प स्टूडेंट्स टू ट्रांसफर व्हाट दे हैव लर्न फ्रॉम वन कॉन्टेक्स्ट टू द नेक्स्ट। तो मेटाकॉग्निशन होता ही ये है कि आपने किसी एक संदर्भ में कोई चीज सीखी है और उसको किसी दूसरे संदर्भ में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी और डी चारों इसमें बेनिफिट्स लिखे हुए हैं मेटाकॉग्निशन के। फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, डैश describes how learners monitor and control their cognitive processes। कि क्या है वो जो मॉनिटर करता है और कंट्रोल देयर कॉग्निटिव प्रोसेस, इसको कंट्रोल करता है। तो ये आपको पता है, अभी ऊपर ही किया है हमने, कि मेटा कॉग्निटिव जो रेगुलेशन है वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि वो मॉनिटर कर सकें, प्लान कर सकें, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकें, सेल्फ इवेलुएट कर सकें। ठीक है, तो ये आपका जो PYQs थे जनवरी 2025 जो लास्ट ईयर एग्जाम्स हुआ था, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, वो सारे हो गए हैं क्लियर। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डाल के पूछ सकता है, कोशिश करेंगे उसकी भी एक वीडियो बना के डाल दें।